chatter about Alia being like the best actor in the country. Yeah. You know, my first audition was actually for Student of the Year. One. कृति सेनन को बॉलीवुड में 10 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में हीरोपंती फिल्म से कृति ने डेब्यू किया था, जिसके बाद 2015 में आई दिलवाले। इसी फिल्म ने कृति के लिए आफत खड़ी कर दी थी और उनका साइलेंट बॉयकॉट शुरू हो गया था। रूमर्स आने लगे कि दिलवाले के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ कृति सेनन का अफेयर चल रहा है। बता दूं, रोहित शेट्टी पहले से ही शादीशुदा हैं। कहा जाता है कि ये रूमर और किसी ने नहीं बल्कि करण जौहर ने खुद फैलाया था। करण गॉसिपिंग के लिए कितने मशहूर हैं ये किसी से छुपा नहीं हुआ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि करण जौहर ने ऐसा किया क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि दिलवाले में कृति सेनन की जगह आलिया भट्ट को कास्ट करे रोहित शेट्टी। इस फिल्म में उनके दोस्त शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, जिनको उन्होंने ही लॉन्च किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, सभी को कास्ट किया गया। एक सुपरहिट होने की 100% गारंटी वाली फिल्म थी दिलवाले। करण ने रोहित को कन्विंस करने की कोशिश की कि कृति को निकाल दें और आलिया को वरुण के ऑपोजिट कास्ट करें, लेकिन रोहित शेट्टी ने करण की एक ना सुनी, जिसके बाद करण ने चिढ़कर कृति के साथ क्या क्या किया सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। कृति सेनन ने बॉलीवुड में एक डेकेड पूरा कर लिया है। इस 10 साल में ना तो उन्हें एक अच्छी धर्मा फिल्म में कास्ट किया गया और ना ही यशराज फिल्म्स में। धर्मा ने कृति को आज तक जो ऑफर किया है वो आपको बता देते हैं। कलंक फिल्म में एक डांस नंबर और लस्ट स्टोरीज में कियारा का पार्ट पहले कृति को ऑफर किया गया था। वो रोल कृति को अनकंफर्टेबल लगा तो उन्होंने नहीं की लस्ट स्टोरीज। एंड वी ऑल नो किस सीन की बात यहाँ हो रही है। क्यों कृति को कभी धर्मा ने अच्छी फिल्म का ऑफर नहीं दिया? दरअसल कृति ने खुद कॉफी विद करण में बताया कि उन्होंने धर्मा की स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का ऑडिशन दिया था, जिसमें अल्टीमेटली आलिया भट्ट को कास्ट कर लिया गया था। Many auditions prior to the Heropanti ones. Did you come You to know, the my bank? first audition was actually for Student of the Year. One. इसी एपिसोड में करण जौहर ने इनडायरेक्टली ये भी पूछ लिया कि क्या वो आलिया भट्ट से जेलस होती हैं उनकी सक्सेस को देखकर। कैन यू बिलीव इट? इस सिचुएशन को भी कृति सेनन ने बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से हैंडल किया। कहा कि उन्हें भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती तो उनकी कैपेबिलिटीज भी लोग देख पाते कि वो कितना अच्छा कर सकती हैं, और उन्होंने मिमी फिल्म का एग्जाम्पल भी दिया। What about envy or competition or jealousy sometimes with your contemporaries? Like, you know, is there that sense of like I need to do it and look beyond my shoulder and do better than her and do better than everybody and perform as an actor? Like, there's so much chatter about Alia being like the best actor in the country. Yeah. And is that an acceptance at your level, or is it also driving you to kind of get there yourself? I feel, of course, it drives me. It inspires me to do better. Yeah. When I see great work. Like Gangubai. Like, Yeah, and you also feel that, you know, I would love to have an opportunity like that. You know, I would love to have something, because I feel like Mimi as an opportunity. Yes. When it came to me, it gave me that confidence to put in so much into. करण जौहर कृति को अपने चैट शो पर कई बार बुला चुके हैं और पार्टीज में भी इनवाइट करते रहते हैं, लेकिन जब फिल्म्स देने की बारी आती है तो डांस नंबर पकड़ा देते हैं। वहीं आलिया ने अब तक 18 से 19 धर्मा फिल्में कर ली हैं। हम नंबर नहीं गिनवा रहे हैं, बस फैक्ट्स बता रहे हैं। वहीं कृति ने अपने एक दूसरे इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस में 3 फिल्में साइन कर ली थी और सब जानते हैं कि 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट यशराज फिल्म्स ही बनाता है। इन फिल्मों से भी कृति सेनन को रिप्लेस कर दिया गया। इसी बीच तेलुगु सिनेमा में एक फिल्म जो महेश बाबू के साथ बन रही थी, नेनोक्कदीन, जिसमें एक न्यू फेस कास्ट होना था, वो फिल्म कृति सेनन को मिल गई क्योंकि लास्ट मिनट पर जो हीरोइन पहले कास्ट हुई थी उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। ये भी फिल्म 2014 में ही रिलीज हुई थी, जिस साल उनकी बॉलीवुड फिल्म हीरोपंती रिलीज हुई 2014 में। My first break was actually in Telugu films. कुछ चल रहा था कि मैंने एक फिल्म साइन कर दी थी, कुछ 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट था किसी के साथ जो मैंने साइन कर दिया था। फिर सडनली वो फिल्म नहीं हुई। I got a call कि एक फिल्म है महेश बाबू के साथ, they wanted a new girl, और हैदराबाद में मैंने कुछ ऑडिशंस दिए, थोड़े बहुत हिंदी सीन्स किए वहाँ पर, फिर थोड़े बहुत उन्होंने तेलुगु का कुछ लिख के दिया। I did those scenes. In 2-3 days I got finalized. In between there was some time and I gave Heropanti ka audition and I signed that film on the day of my audition.
ना कोई धर्मा फिल्म और ना ही यशराज फिल्म। एक साइलेंट बॉयकॉट होने के बाद भी इन 10 सालों में कृति सेनन ने अपने आप को बड़े ही डिग्निफाइड तरीके से कैरी किया। कृति सेनन हीरोपंती से लॉन्च हुई बॉलीवुड में, लेकिन रिकॉग्निशन उन्हें बरेली की बर्फी फिल्म से मिला जो 2017 में आई थी। कृति ने कई हिट फिल्में दी हैं, भेड़िया, लुका छुपी, हाउसफुल 4, आदि पुरुष, लेकिन इन फिल्मों ने कभी उन्हें वो शोहरत नहीं दी जो उन्हें मिमी फिल्म ने दी। 2021 में आई मिमी फिल्म में उन्होंने एक सरोगेट मदर का कैरेक्टर निभाया था, जिसके लिए कृति सेनन को नेशनल अवार्ड भी मिला। आयरनी ये रही, जहां कृति सेनन को मिमी के लिए नेशनल अवार्ड मिला, वहीं आलिया भट्ट को भी गंगूबाई के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया। दोनों को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। आलिया का भी ये पहला ही नेशनल अवार्ड था। जहां आलिया को हर कदम पर करण जौहर का सपोर्ट मिला, वहीं कृति एक सेल्फ मेड वुमन है। नेशनल अवार्ड मिलना ये अचीवमेंट कृति के लिए नेक्स्ट लेवल का है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कृति ने काफी सोच समझ कर अपने फैसले लिए हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं वो बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कृति सिर्फ मूवीज तक ही सीमित नहीं है, उनके कई बिजनेसेस भी हैं। उनका एक क्लोथिंग ब्रांड है मिस्टेकन। उन्होंने फिटनेस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, द ट्राइब, और स्किन केयर ब्रांड तो उनका काफी फेमस भी हो गया है, हाइफिन, जो कि प्रॉफिट में भी चल रहा है। कृति की स्मार्टनेस इस बात से भी पता चलती है कि वो जानती हैं कि अपॉर्चुनिटी उनको कोई सिल्वर स्पून पर लाकर नहीं देगा। वो कोई स्टार किड नहीं है। उन्होंने अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्टेबल किया और अब उन्होंने इसी साल 2024 में अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है, ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स, और एक फिल्म प्रोड्यूस भी कर दी है, दो पत्ती। इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए वो उन स्टोरीज पर काम कर सकेंगी जो वो वाकई करना चाहती हैं। अच्छी फिल्में मिले इसका इंतजार अब वो नहीं करेंगी। उन्होंने अपने आप को पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया और अब कृति वो कर रही हैं जो वो वाकई करना चाहती हैं। अब फिल्में उन्हें नहीं बल्कि वो फिल्मों को चुनेंगी। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने सपनों को पूरा किया, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ। कृति सेनन एक सिंपल एजुकेटेड फैमिली से आती हैं। पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माँ प्रोफेसर हैं और कृति ने भी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की हुई है। जैसे उन्होंने अपने करियर को संभाला है, फिल्में, बिजनेस, प्रोडक्शन हाउस, उनकी ये 10 साल की जर्नी वाकई कमेंडेबल है। एक आउटसाइडर होकर, खासकर एक वुमन जिनका स्ट्रगल दुगना हो जाता है इस ग्लैमर इंडस्ट्री में, अगर अपने प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ना हो तो उसके बाद भी जो पहचान उन्होंने इंडस्ट्री में बनाई है वाकई तारीफ के लायक है। आपको कृति सेनन की जर्नी और उनकी फिल्में कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और खासकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।